ये एक खाका है और ये खाका, मेरी किताब खाकी खाके 1999 में चली थी और उस किताब को छापने के जिम्मेदार जो थे वो हमारे आज के मेहमान खुसूसी, उस वक्त इनका एक इदारा था इस्तारा के नाम से, ये पब्लिशिंग भी क्या करते थे, तो हम उस जमाने के दोस्त हैं, तो इन्होंने बड़ी मोहब्बत से वो किताब छापी। 1999 में वो किताब छपी। उसके बाद चूंकि बहुत सा अरसा बीत गया, 26 साल बीत गए, तो मैंने आज उसमें जो शामिल है खाका, उसको मैंने कुछ अपडेट किया है और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खाके का उन्वान है जादूगर। अगर आपको कुशादा पेशानी पर स्याही से सफेदी की तरफ मुंतकिल हो चुके बालों वाला एक शख्स दिलावेज अंदाज में टूथपेस्ट मुस्कुराहट सजाए, साफ शीशों की ऐनक लगाए, बज़ाहिर ज़हीन नजर आने की अनथक कोशिश में मसरूफ, दराज का साफ रंगत, खबरदार किस्म की नाक और गठे हुए जिस्म समेत नजर पड़े तो पहचान जाइए कि ये अपना मोहम्मद अमीद शाह है। ये मोहम्मद हमीद शाहिद है जो अफसाने लिखता है, नस्मे कहता है, सीरत निगार है, कॉलम लिखता है, नॉवल निगारी करता है, खुशबू की दीवार के पीछे का मंजर दिखाता है, इम्तियाजी तमगे हासिल करता है, जब जी चाहे और जिस सिंफ पर जी चाहे तनकीद भी करता है। वाज़ेह रहे कि यहाँ सिंफ, तो मेरा ये दोस्त अपनी तहरीरों, गुफ्तगू और सरगर्मियों के जरिए इस कदर फ़आल है कि अदब की दुनिया पर राज करता है। अगर ये शख्स आपसे मुसाफा करे तो मोहब्बत उसके हाथों के गर्म जोश लम्स से हथेलियों के रास्ते आपके रगो पैर में सरायत कर चलेगी। अगर ये आपके साथ खड़ा या बैठा हो तो जोशे जज्बात में आपके हाथों को यूं अपने हाथों की गिरफ्त में लेगा कि आपकी उंगलियों के वो कड़ाके भी निकाल देगा जो कभी कज़ाब हुए थे। अच्छा। अगर आपको इस खूबसूरत आदमी से मुआनका करने का इत्तफाक हो तो आपको अपने अंदर जज्बों की तासीर उतरती महसूस होगी। अगर मोहब्बत ज्यादा मौजज़न हो, इस लफ्ज में जन का लफ्ज गैर शौरी है, अगर मोहब्बत ज्यादा मौजज़न हो तो आपकी हथेली की पुष्ट पर दिए गए उसके बोसे की हरारत आप में मकनातीसियत बन देगी। आंखों में मोहब्बत, तशक्कर और जज्बातियत के बाहमी इश्तराक से अजीब सी चमक आ जाएगी। उसके बाद कभी आईने में अपना सरापा देखिएगा। आपको इससे कबल अपना आप कभी इतना खूबसूरत, इतना उजला और इतना सच्चा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये सब उस जादूगर का करिश्मा है जिसे हमीद शाहिद कहते हैं। हमीद शाहिद से मेरी दोस्ती का आगाज 90 की दहाई में हुआ। तब हम दोनों अदबी मंजरनामे पर तलू तो हो चुके थे, मगर शायद बहुत ज्यादा पहचान के हामिल नहीं थे। एक दो मुलाकातों में ही हम एक दूसरे पर यूं खुले जैसे कपड़े की दुकान के सेल्समैन के हाथों कपड़े का थान नहायत सूरत से खुलता चला जाता है। यूं भी मोहब्बतों को करीब आने में देर ही कितनी लगती है। खूबसूरत चीजों को दिल के शेल्फ पर सजाने में कितना वक्त चाहिए। सो थोड़े ही अरसे में हमीद शायद मेरे इतना करीब आ चुका था कि मैं उसके अंदर सरसराती हुई चाप भी सुन सकता था, उसकी बातों की खुशबू से अपना आप महका सकता था, और अब तो उसकी आंखों से फूटने वाली ख्वाब तक मैं देख सकता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब हमारी दोस्ती की तिकोन में रऊफ अमीर भी शामिल था। वो रऊफ अमीर जिसे अब मरहूम कहते हुए कलेजा फटने लगता है। रऊफ अमीर, हमीद शाहिद और मैं मिलते और बकसरत मिलते, अदबी मुबाहिस करते, तकरीबात सजाते। हमीद शाहिद अपनी तनकीदी बसीरत से माहौल को जगमगाता रहता, रऊफ अमीर अपने दबंग लहजे में बेबाकी से खरे मज़ामीन लिखता, और मैं दोस्तों की ऐसी ही चुटकियां काटते हुए खाके लिखता। हम तीनों जब वहां नशिस्ते जमाते तो तारों की ज़ौक़ खत्म पड़ने तक उठना याद न रहता। कभी हम बालाकोट की तरफ घूमने निकल जाते तो गड़ी हबीबुल्ला से ताज़ा और खस्ता मछली खाकर ही लौटते। कभी हमारे कदम किसी और मंजिल की तरफ चल पड़ते। फिर रऊफ अमीर पाकिस्तान चेयर पर फायज होकर कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत अलमाती चला गया,
मैं सऊदी अरब और अमेरिका में भटकता फिरा और यूं हमारी मुलाकातों में ताक़ुल आ गया, लेकिन न दिल दूर हुए और न राब्ते कमजोर पड़ गए। फिर हमेशा का उजलत पसंद रऊफ मीर एक रोज बगैर बताए चुपके से वहां चला गया जहां से कोई लौट कर नहीं आता। वो नहीं है, लेकिन मेरी और हमीद शाहिद की कोई मुलाकात आज भी अपने उस दोस्त के जिक्र से खाली नहीं होती। हमीद शाहिद जरी तरक्याती बैंक से एक सीनियर अफसर की हैसियत से रिटायर हुआ है। अगरचे उसे देखकर ज़राअत, बैंक और अफसरी का शायबा तक नहीं गुजरता, और कभी कभी तो ऐसा गुमान गुजरता है जैसे वो किसी जरी बैंक में अफसर नहीं रहा, वो तो बस बेस कोट के ऊपर वाली जेब में पेन से जाने वाला एक मासूम सा आदमी है जिसका ज़राअत और बैंकिंग जैसे उकताब देने वाले शोबों से कोई वास्ता नहीं, और अफसरी तो माज़ल्लाह। लेकिन रोटी कमाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। ये अलग बात है कि वो किसान भाइयों को जरी की बजाय अफसानवी कर्जे फराहम किया करता था, बैंकारी की बजाय फनकारी पर रखती रही है, उसे अपने अफसर की बजाय अफसर खूबा की ज्यादा फिक्र रहती है। लेकिन ऐसा होना ही चाहिए था, वरना हमीद शाहिद और एक आम से बैंक अफसर में क्या फर्क रह जाता। हमीद शाहिद के मशागिल बहुत मुतनव्वो है, उसे बेशक वक्त मजहब और ख़वातीन से लगाव है। इन दोनों के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। दोनों के लिए बहुत जज्बाती, वो एक ही वक्त में पैकरे जमील जैसी सीरत की बाकमाल किताब और जन्म जहन्नम, बंद आंखों से परे और पारो जैसे इश्तहा अंगेज रुमान पर अफसाने मजबूर तख्लीक कर सकता है। दोनों के मुतलकीन की खातिर मदारत जी लगा के करता है। नमाज, खुशबू और औरत से मुतल्लिक़ हदीस उसे बहुत पसंद है और इसे कसरत से बयान करता नजर आता है। उसके आखिरी जुज़ को ज्यादा शद्दोमत के साथ सुनाता है और उसकी मकदूर भर तशरीह करता है, और इस हद तक करता है कि नमाज और खुशबू कहीं बहुत पीछे रहती है। मेरे इस दोस्त को सिर्फ अदब तख्लीक करना ही पसंद नहीं, बल्कि इसकी अशात और तबलीग भी बहुत मरहूम है। इस सिलसिले में उसने किसी जमाने में एक 15 रोज़ा अदबी अखबार सिलसिला के नाम से जारी किए रखा और हैरत अंगेज तौर पर कामयाबी से चलाया, जिसमें अदबी रिपोर्टें और खबरें शाया होती हैं। उसमें बहुत कारामद, अहम और मुफीद खबरें भी शाया हुआ करती थी। मसलन डॉक्टर फ़खर नरीम ने नया सूट खरीद लिया, महबूब जफर इन दिनों एक नई तकरीब करवाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जलील अली अपनी पेंट रफू करवाने दर्जी के पास पहुंचे तो उसने उन्हें पहचान लिया। बहुत अच्छे। नईम फातिमा ने मजमून लिख लिया है, सईद मलिक ने मजमून लिखवा लिया है। सईद मलिक मेरे बहुत प्यारे और अजीज दोस्त हैं, उनके साथ मेरी बेतकल्फी वगैरह वगैरह। आप यकीन करें मेरे लिए ये सब खबरें नई होती, और मैं क्या, वो जैसे कई बेखबर और दूसरों को चौंका देने की खातिर सुनाता तो वो हरगिज़ हैरान ना होते, बल्कि मेरी तरफ हैरत और मेरी ज़हनी हालत की तरफ शक की नजर से देखते। ये मुम्मा आज तक मेरी समझ में नहीं। हमीद शाहिद पर किसी दौर में पब्लिशर बनने का भूत भी सवार हुआ। उसके अदबी अशाती इदारे का नाम इस्तारा था। शायर हजरात तो मजबूरन इस्तारों से काम लेते हैं, लेकिन अगर अदीब इस्तारे से काम ले तो चौंकना पड़ता है। वैसे ईमान लगती बात है कि उसके इदारे ने बहुत खूबसूरत किताबें शाया की। हम असर अदीबों के शख्सी खाकों पर अपनी मेरी किताब खाकी खाके भी इसी इदारे ने 1999 में शाया की। हमीद शायद दिलचस्प मोहब्बत और मेहनत से मेरी किताब की इशाअत में दिलचस्पी ली, वो मेरे दिल पर नक्श है। उसकी शाया करदा किताबों के अव्वलीन सफ़हात पर अक्सर इंसान यास्मीन हमीद लिखा होता था। मैं आज ये तमाम क़ारीन और हाज़रीन की खुशहमी दूर करना चाहता हूँ कि दरअसल ये हमारी भाभी का नाम है और ये हमारे भाई की सादतमंदी है कि वो महज दीन और दुनिया में सुखबरी की खातिर अपनी हर अजाना प्रोडक्शन को बेगम के नाम से मंजर-ए-आम पर लाता रहा। लेकिन उसकी इस बेगम नवाज कोशिशों को वाज कम फहम अपनी मर्जी के मानी पहनाते हैं।
अपनी मर्जी के मानी पहनाते हैं और उसके खुलूस को जन बदली जैसे नामकबूल किस्म के नाम देना नहीं बदलते। मजाक बरतरफ, सच ये है कि मेरे इस भाई और भाभी के दरमियान बला की मोहब्बत और ज़हनी हमआहंगी है। वो तकरीबन हर अदबी व गैर अदबी तकरीब में एक साथ जाते हैं, आज पता नहीं क्यों नहीं। अगरचे ये उनके मजबूत बाहमी ताल्लुक की रोशन दलील है, लेकिन कुछ गैर मकबूल लोग ये समझते हैं कि भाभी अपने शोहरे नामदार पर उनके अदबी प्रशासन के सबब ज्यादा भरोसा नहीं करती, सो हर तकरीब में बनफ़्से नफीस साथ जाती हैं और शेर की निगाह से देखती रहती है। हालांकि हमारा भाई मजबूरन ही सही, लेकिन हंसा शेर। हमीद शाहिद अवान है, मुझे अवानों की कभी समझ नहीं है। अवानों के बरक्स हर जात से ताल्लुक रखने वाले लोगों के चेहरे भरे रंगो रूप और अदात व खसाइल में कुछ न कुछ मुमासलत जरूर होती है। जो हक भी अवान है और फिरदौस आशिक भी है। अपना सईद मलिक भी अवान है, बल्कि वो तो अवानों का सरदार है। तंजीम अवाना पाकिस्तान का सदर है, शायद आपको यकीन ना आए। सुना है किसी जमाने में फखर नौरीन ने भी एक आध बार अवान बनने का संजीदगी से सोचा, फिर को वजूद इरादा तर्क कर दिया। हमीद शायद अपने नाम के साथ अवान नहीं लिखता, अच्छा करता है, जो लिखते हैं वो कौन सी तुम चला लेते। हमीद शायद जब बहुत कम मुद्दत में बहुत सी किताबें लिख डाली, अगर उसकी रफ्तार यही रही तो उर्दू नस्ल का फर्द बादशाह बन जाए। ये अलग बात है कि हमारे उस दोस्त फर्द बादशाह का अदब खतों में शेर लिख कर भेजने वालों के काम आया, जबकि हमारे इस दोस्त का तख्लीक करदा अदब तहकीक करने वाले तालिब इल्मों और इल्म से फैज़याब होने की ख्वाहिश रखने वालों के काम आ रहा है। अल्फाज की ऐसी नशिस्त व बर्खास्त, फिक्रों की ऐसी चुस्ती और बंदिश और अफसानवी लबो लहजा किसे घायल न करे। उसके कसे हुए जुमले, उनकी तराश खराश और उनके अंदर पानी का जहान कारी को यूं सरशार रखता है जैसे स्वीट पीस को छूकर आने वाली हवा रूह को मुअत्तर कर देती है। मोहम्मद हमीद शाहिद के नाम के 3 हिस्सों पर आपको हैरानी होगी। मोहम्मद हमीद शाहिद, लेकिन ये एहतमाम किसी हंगामी जरूरत के तहत किया गया। हुआ यूं कि नौजवानी के दिनों में मेरे यार की मुलाकात किसी महफिल में इत्तफाकन किसी दिलकश खातून से होती। कुछ गुफ्तो शनीद का सिलसिला आगे बढ़ा तो हमारे दोस्त ने दाएं बाएं देखते हुए नाम पूछ लिया। खातून ने एक अदा से कहा, एनी। हमीद शाहिद ने मौका गनीमत जानते हुए झट से कहा, फिर तो हम एनी शाहिद हो गए। तो यकीन कीजिए, हमीद शाहिद के बारे में मैंने जो कुछ भी अब तक आपको बताया है, मैं उसका एनी शाहिद हूं।